रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइन कभी कभार ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि इस खबर का सोर्स क्या है, या खबर आई कितों है और इसकी ओरिजिन क्या है, और ये मतलब ये खबर खबर भी है कि नहीं है। बंदा अजीब जैसा सिर पढ़ के बैठ जाता है कि जिस चीज़ का सिर पैर ही नहीं होता उससे पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जाता है। और वो प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है, इसी व्लॉग में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। अब जनाब, आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं और जो तलबा हैं, वो जनाब जो पाकिस्तान की फॉरेन एजेंसी, जो हॉस्टाइल एजेंसीज है ना, उनके टूल बनने जा रहे हैं जनाब। कि उनके ऊपर खदशा है कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज जो है, ऑब्वियसली हिंदुस्तान की एजेंसीज, और उनकी तरफ जब इशारा किया जाता है तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वो जो एजेंसीज है ना, वो हमारे पाकिस्तानी तलबा जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, लिहाजा आपने केयरफुल रहना। और ये शवाहिद मिल गए हैं इस चीज़ के, ज़रा सुनिएगा। एक अली रजा शेफ साहब हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले लिखा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ शवाहिद लगे हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तलबा को बांग्लादेश तर्ज पर मुतहर्रिक करके दुश्मन एजेंसियां अपना काम डालना चाहती हैं, जिसमें पीटीआई के नाम नहाद स्टूडेंट विंग भी काबिल जिक्र है। शवाहिद ये भी बताते हैं कि फंडिंग में रॉ जैसी एजेंसी कर रही है। भारत बांग्लादेश में अपनी खफ्त मिटाने के लिए पाकिस्तान में तलबा की आड़ में अपने अजायम पूरे करना चाहता है। चलो जी, इतने पीटीआई तलबा तो समझ आ गई कि इस खबर के मुताबिक क्या है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट विंग है वो जनाब यहाँ पर टारगेट है। अब इसके आगे एक और चीज़ है, उसको भी साथ में ला लीजिएगा कि एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है। इसकी क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता। सिंस हमाद अजहर ने ट्वीट किया तो मैं उसका रेफरेंस उस खबर का दे रहा हूँ, लिहाजा मैं वो पढ़ देता हूँ आपको। The students are yet to come forward, but fake cliché of hostile intelligence agency has already been launched. Instead of these scare tactics, NCTA should act professionally and complete framework of Pakistan's membership of FATF that I set as an objective when I was chairing the FATF coordination committee. हमारा ठीक है जनाब। और ये आगे वो नोटिफिकेशन सा भी है, इसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे नहीं पता। सिंस हमाद अजहर ट्वीटेड इट तो मैंने वो पढ़ दिया। आपको इसका भी थोड़ा सा थ्रेट अलर्ट है, इसका सब्जेक्ट मैं पढ़ देता हूँ आपको। इसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे नहीं पता। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को लिखा गया ये खत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने लिखा हुआ है। और फिर आगे डायरेक्टर जनरल पाक रेंजर्स हैं जिनको एड्रेस किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कॉप्स को लिखा गया है। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबल को लिखा गया है। चीफ कमिश्नर आईसीटी को लिखा गया इस्लामाबाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईसीटी गिलगित बल्तिस्तान ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि जनाब पीटीआई की जो है उनकी लीडरशिप जो है वो उनके स्टूडेंट कुछ एक्टिव हो रहे हैं, और इसके पीछे हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो हो सकती हैं, फंडिंग उनकी तरफ से हो सकती है, और वो गाइडेड बाय हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज। लिस्ट ऑफ रिंग लीडर्स हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड शेयर्ड के जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर हमने शेयर कर दिया, लिहाजा जरा चौकन्ने रहना है। ओके, अब इस पे सर पकड़ के बंदा बैठ जाए, अपने यूं अपने बाल नोच ले बंदा कि यार क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग हुआ क्या कि आज इस्लामाबाद में आपको बताया मैंने कि इस्लामाबाद में वो जो नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। उसके बाद अब यह है कि पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तलबा किस हद तक एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश जैसा निज़ाम ना आ जाए और बांग्लादेश जैसे हालात वाक़यात ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक सर्विलेंस हुकूमतें करती रहती हैं कि जनाब एहतजाज आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग ना निकल आए। मुझे समझ आता है, सारी गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती रहती हैं, इस हद तक सर्विलेंस करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, फेयर इनफ। ये क्या है कि आपने हर दफ़ा मतलब कैसे ये खबर फ्लोट हो रही है, कहाँ से ये फ्लोट हो रही है, ये शेफ साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि जनाब ये कि कहाँ पे है वो शवाहिद के जी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, और हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पर काम डालने लगा है, और वो मुतहरिक दुश्मन मुल्क दुश्मन एजेंसीज। मतलब वाई, ये हमारे बच्चे हैं यार, दिस आर स्टूडेंट्स। पहले ही इस मुल्क के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, और आज के बाद इस खबर के जिस तरह साहब ने लिख दिया, और कुछ और लोग हैं जो इसको रीट्वीट कर रहे हैं, कुछ और लोग भी इनको ट्वीट कर रहे हैं इन खबरों को। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे दहशतगर्द, और वो इतने स्टूपिड हैं, वो इतने नाइव हैं, वो इतने नादान हैं कि कोई भी किसी भी मुल्क की एजेंसी उनको इस्तेमाल कर लेगी और वो इस्तेमाल हो जाएंगे। उनको अपने मुल्क का अच्छे और बुरे का नहीं पता। मैं आपको बड़े गारंटी से कह सकता हूँ, मैं बड़े आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत सारे सियासतदानों से ज़्यादा मुहब्बे वतन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुहब्बे वतन नहीं है सियासतदान, इनमें सब मुहब्बे वतन होंगे, लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा पैशनेट हैं इनसे, इन बुजुर्गों से हमारे बच्चे ज़्यादा पैशनेट हैं। ये पाकिस्तान के लिए इनके सेक्रीफाइसेस कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। ये इतने पैशनेट होते हैं, ये इतने इमोशनल होते हैं, इतने जज्बाती होते हैं कि ये बुजुर्ग सियासतदानों से जो अकल की कसौटी के ऊपर हर चीज़ को परखते हैं, ये उनसे ज़्यादा पैशनेट होते हैं, क्योंकि ये जज्बाती होते हैं, उम्र ऐसी होती है। तो आप इन बच्चों को कहाँ लेबल कर रहे हो यार कि कौन इस तरह की खबरें फीड कर रहा है, कहाँ से आ रही है, इस सवाल का निशान है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी यूथ आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके सर पे आप दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो, आप तरक्की कर सकते हो,
आप इंडस्ट्री में तरक्की कर सकते हो, रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो, आईटी में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो, आप पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ला सकते हो। इन बच्चों को इस्तेमाल करते हुए आप इनके ऊपर के वतन ये इस्तेमाल हो जाएंगे, एडे बेवकूफ़ थे कमड़े जब बाल हैं, ये क्यों इस्तेमाल हो जाएंगे? और अगर ये किसी भी चीज़ के हक में खड़े होते हैं या किसी भी चीज़ के खिलाफ ये बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो यार उनके मुतालबात तो सुन लेते पहले आप। पता नहीं इकट्ठे भी होंगे कि नहीं होंगे। हमारे तो मुल्क में शुगर लगा हुआ है जब से ये बांग्लादेश वाला मामला आया, रोज़ के फनी फनी वीडियोज आ रही हैं कि साढ़े बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜਾਨੂ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ जान नहीं छुटती, उन्होंने इनकलाब के लिए क्या होना। हमारे बच्चे तो खुद एक दूसरे को मीम्स बना रहे हैं एक दूसरे के लिए, और आपने स्ट्रेट अप उनको अभी से हॉस्टाइल एजेंसीज फंडेड बाय देम, मुल्क दुश्मन एजेंसीज और खफ्त मिटाने के लिए। आई डोंट बिलीव इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इट। कुछ हो तो सब सामने होता, मुझे नजर आता कि 2-4-10 बच्चा की भी इकट्ठा हो गया तो मुझे समझ आता कि ठीक है यहाँ पर अब सर्विलेंस भी चाहिए। मुद्दा ही कोई नहीं, कहानी ही कोई नहीं, कोई बाल इकट्ठे ही नहीं हुए किधर यार, कुछ यार किसी यूनिवर्सिटी में 10 बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन पीटीआई निशाना है, सो बस ठीक है, उन्होंने टारगेट करना है तो किधर भी कर लो, फिर इनफ है तो बंदा की आखे, मतलब सिर्फ सिर फड़ के ब्याह जा सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कुछ चीज़ें अकल ही मेरी काम करना छोड़ जाती है यार, मुझे समझ नहीं आती कि बना की कमेंट्री करे। एनीवेज, सिंस के सारा कुछ बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश के साथ ही सारी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। आज इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना, August 8 इंटरिम गवर्नमेंट का जनाब जुमेरात का दिन जो गुजरा है, बांग्लादेश ने अनाउंस की है। एक ये इंटरिम गवर्नमेंट है और एक काकड़ साहब की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। थोड़ा सा कंपैरिजन में सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि इस गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन लोग हैं और हमारी गवर्नमेंट के अंदर, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन लोग थे। सबसे पहले तो जी चीफ एडवाइजर है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वी ऑल नो दैट कि कौन है कौन नहीं। वो उनके गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कितनी उनकी मेहनत है और कितना उनका काम है। बहरहाल, और 2 स्टूडेंट लीडर जो इस सारी स्टूडेंट तहरीक को लीड कर रहे थे वो भी इसमें हैं। नाहिद इस्लाम भी इसके अंदर हैं काबीना के अंदर, और आसिफ महमूद भी इस काबीना के अंदर है। सो 2 नौजवान भी हैं इसके अंदर। अब जी एक शर्मीन मुर्शिद साहिबा हैं, उनको एडवाइज़र बनाया गया, इसके अंदर बनाया गया, हिस्सा बनाया गया इस केयर टेकर या इंटरिम गवर्नमेंट का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इलेक्शन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप प्रोटे, ठीक है जनाब। और एक फ़रूख आज़म साहब हैं, उनको बनाया गया है, फ्रीडम फाइटर हैं वो। देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर AFM खालिद हुसैन, इनको शामिल किया गया है। और एक AF हसन आरिफ साहब, इनको शामिल किया गया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ बांग्लादेश एंड एडवाइज़र टू केयर टेकर गवर्नमेंट, पहले भी रह चुके हैं। नूर जहां बेगम साहबा हैं, ट्रस्टी एट ग्रामीण टेलीकॉम, इनको शामिल किया गया। आगे ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सखावत हुसैन साहब, ये ज़रा सुनने वाली कहानी है क्योंकि अब यहाँ पे आ गया ना ब्रिगेडियर जनरल का आ गया लफ्ज़ और रिटायर्ड आ गया, तो अक्सर ये होता है कि हमारे मुल्क की तरह जैसे वो कोई बीच में जिस तरह महकमों के लगा दिए जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर सरबराहान वैसे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ना ये जनरल साहब सखावत हुसैन साहब, ये 30 के करीब किताबें लिख चुके हैं, रोज़ कॉलम लिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। दैट इज़ द रीज़न कि सखावत हुसैन साहब को, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन साहब को काबीना का हिस्सा बनाया गया। और आगे फिर जनाब या प्रोफेसर डॉक्टर विधान रंजन, ये हैं जनाब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर हैं, ठीक है जनाब। आगे अदिलुर रहमान साहब हैं और ये ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं। फिर जनाब डॉक्टर आसिफ नजरुल हैं, ये ढाका यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के टीचर हैं। और फिर आगे सैयदा रिजवाना हसन साहिबा हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ BLA एंड एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं। फिर जनाब आगे आ जाते हैं सुप्रदीप चकमा आ जाते हैं, चेयरमैन ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्स डेवलपमेंट बोर्ड हैं, ठीक है जनाब। आगे आ जाती हैं फरीदा अख्तर साहिबा, ये विजिटिंग सीनियर फेलो हैं। और फिर आ जाते हैं तौहीद हुसैन साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और डॉक्टर सालेहुद्दीन साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बांग्लादेशी बैंक। अब इसके कंपैरिजन में मुझे लंबा चौड़ा आपके सामने कुछ नहीं रखना, एक नाम रखूंगा सिर्फ अपनी का भी नाम से, हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट मिनिस्ट्रीज ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके ये निगरान सेटअप के अंदर वजीर थे। इनका पोर्टफोलियो क्या है, इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इनकी मेहनत क्या है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। मैं सिर्फ एक, वो कहते हैं ना देग का एक दाना चख के आपको आइडिया हो जाता है, तो मैंने सिर्फ देग में से एक दाना आपके सामने रखा है और आपको इस पे आइडिया हो जाएगा कि हमारे मामलात कैसे चलते रहें और यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर काकड़ साहब के बारे में भी जो तब छापा गया जब काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो भी पढ़ने वाली कहानी है कि काकड़ साहब, मैं एक खबर तब पढ़ी थी मैंने कि काकड़ साहब नॉट पॉलिटिकली वेरी नोन, ये उनके बारे में लिखा गया था एक अखबार के अंदर, नॉट पॉलिटिकली वेरी नोन। बस इससे आगे मैं नहीं कह सकता, मेरे पर जलते हैं। और ये लिखा गया था
एट दैट टाइम। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश अगर तरक्की कर रहा है तो कैसे कर रहा है। बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर हो गया इकोनॉमी वाइज, उनके इकोनॉमिक कंडीशन हमसे बहुत बेहतर हैं, उनके बच्चे हमसे के बाशऊर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना। दीज आर द थिंग्स। ये एवं हवा में हर चीज़ नहीं होती नाजरीन, ये बड़ा टाइम लगता है, डेकेड्स लगते हैं, उसके बाद जाके चीज़ें फॉर्मुलेट होती हैं, उसके बाद जाकर चीज़ें मेच्योर होती हैं। उनकी केयर टेकर काबीना देखिए, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट देखिए, और हमारी पाकिस्तान के साहब का मुर्तज़ा सोलंकी साहब के बारे यही मैं कह सकता, सिर्फ उनका एक ही तारुफ कि रात को जब अंधेरा हो जाता था तो उसके बाद वो भाई सब ट्विटर के ऊपर आपको और मुझे हम सबको गालियाँ दिया करते थे, जो भी उनसे करता था, इख्तलाफ राय करता था, गालियाँ देता था। फिर उसके बाद सेकेंडली देखिए कि केयर टेकर सेटअप ही के लोगों ने इलेक्शन से कुछ देर पहले रिजाइन कर दिए, और वो सियासतदान जो हैं, केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल, जो सबके लिए एक सा हो, जिसका कोई फेवरेट या लाइकनेस डिसलाइकनेस ना हो। तो हमारे केयर टेकर सेटअप का ये आलम था कि हमारे केयर टेकर सेटअप ने इलेक्शन से चंद माह पहले बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए और वो अगली गवर्नमेंट्स का हिस्सा बन गए। सीएम साहब भी आपको पता है, एक बलोचिस्तान वाले, वो भी इसी सारे मामले के अंदर केयर टेकर सेटअप के अंदर भी थे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सफोकेशन होती है, घुटन होती है, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना। उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर कहानी आगे कैसे चलेगी। अपना ख्याल रखिए।